काजीरंगा की भूतिया हवेली। काजीरंगा असम का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। 1985 से काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रहा है। इसकी सुंदरता काफी लुभाने वाली है। आज की कहानी है सूरज और उसके परिवार की। गर्मियों का मौसम था। पूरी फैमिली समर हॉलिडेज में काजीरंगा नेशनल पार्क में जाने का प्लान करते हैं और वो लोग कोलकाता अपने घर से आसाम की ओर निकलते हैं। सूरज और उसका परिवार, माँ बाप, चाचा चाची और उनका एक ड्राइवर कोलकाता से एक कार में निकलते हैं। उनका टूर 2 हफ्तों का होता है। सब लोग काफी खुश और एक्साइटेड थे। वो रास्ता काफी लंबा था। कुछ घंटों की ट्रैवलिंग के बाद में उन लोग काजीरंगा में एंटर करते हैं और देर रात लगभग 8 बजे के करीब काजीरंगा की हवेली पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पहले से बुकिंग किया था। वो रात पूर्णिमा की थी। एक चमकता हुआ लाल पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी सारी ओर फैली हुई थी। वो हवेली काजीरंगा नेशनल पार्क के किनारे पर ही थी। बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। वहां से सारे नजारे बड़े ही प्यारे दिखते, पर हवेली के आंगन में सामने एक अधूरा घर जो टूटा फूटा और काफी पुराना था। सब लोग ट्रैवल करके थक चुके थे। सूरज सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर हवेली के आंगन में ये खंडर सा घर क्यों है, पर सूरज उस घर पर ध्यान नहीं देता। उस रात को हवेली में आने के बाद कुक, मैनेजर और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके रूम का रास्ता दिखाया। रूम पर थोड़ा आराम करने के बाद सब लोग डिनर करने आते हैं और जल्दी ही अपने अपने रूम में सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह उठकर जंगल सफारी पे जाना था। उस रात नींद से सूरज की आंखें खुली। वहां दे नींद में ही था। उसने अपनी खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत देखी। हवेली के किनारे पर खड़ी थी और सूरज को घूर रही थी। सूरज ने सोचा शायद ये मैनेजर की पत्नी होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो वापस सोने चले गया। पर उसी रात सूरज के चाचा के साथ एक अनकही सी घटना घटी। उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वो अपने रूम के बाहर देखने चले गए, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो वापस सोने जाते हैं, तभी उन्हें पीछे से घुंघरू पहन के चलने की आवाज सुनाई देती है। अचानक वो डर जाते हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हिम्मत करके वो थोड़ी और दूर जाते हैं तो उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो कि एक सफेद साड़ी में थी और वो घुंघरू पहन के नाच रही थी। सूरज के चाचा पूरी तरह डर जाते हैं। जब वो चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें सफेद थी। उसके चेहरे पे काफी दरारें थे, जैसे कि किसी ने उसे चाकू से नोचा हो। वो काफी डरावनी और भयावह लग रही थी। ये देखकर सूरज के चाचा काफी डर जाते हैं और तुरंत अपने रूम की तरफ जाने के लिए पीछे पलटते, पर उनके पैर आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे किसी ने उनके पैर को जकड़ के रखा हो। जब वो नीचे देखते तो उसी औरत ने उनके पैर पकड़े हुए थे। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर छुड़ा नहीं पाते। तभी अचानक हवेली के कुत्ते भौंकने लगते हैं और उसी आवाज से वो भूतिया औरत उनके पैर छोड़ के गायब हो जाती है, जैसे कि वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। सूरज के चाचा तेज भागते हुए अपने कमरे तक पहुंचते हैं और पूरी रात बिना सोए सुबह होने का इंतजार करते रहते हैं। अगले दिन सब लोग सफारी के लिए तैयार होकर आते हैं, पर सूरज के चाचा नहीं आ पाते। सूरज की चाची बताती है कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर सूरज के चाचा अपने रूम में बैठकर कल रात के बारे में सोचते रहते हैं। सब लोग सफारी के लिए निकल जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। सब लोग सफारी करके वापस हवेली आते हैं। सब काफी थक चुके होते हैं। तभी सूरज के चाचा डरते हुए खाने के टेबल पे आते हैं। उनका चेहरा काफी सुस्त और घबराया सा लग रहा था, मानो रात भर से सोए ना हो। वो डरी हुई आवाज में अपनी सारी बातें बताते हैं। कल रात से मैं सो नहीं पाया हूं। एक डरावनी सी आत्मा का साया इस हवेली में है। मैंने कल रात में घुंघरू की आवाज सुनी।
और सफेद साड़ी पहने किसी पर लॉन में नाचते हुए देखा। उनकी बातें सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता, पर सूरज उनकी बातों पे विश्वास कर सकता था, क्योंकि उस औरत को सूरज ने हवेली के बाहर देखा था, जिसे वो मैनेजर की वाइफ समझ रहा था। लंच के दौरान सूरज ने कूक से पूछा कि क्या मैनेजर की पत्नी हवेली में रहती है। कूक ने जवाब दिया कि वो अपने घर चले जाती है। ये सुनकर सूरज को अजीब लगा। सूरज ने मैनेजर को धमकाया कि वो हमें सही सी सारी बातें बताए। मैनेजर डरते हुए बताता है कि कुछ सालों पहले एक औरत ने उस अधूरे खंडर घर में आत्महत्या की। तब से वो घर भूतिया माना जाता है। टूरिस्ट और लोकल्स को अक्सर वो रोते हुए और चीखते हुए दिखाई देती है। ये सब घटनाओं के बाद मैनेजर ने उस घर को तोड़ने का फैसला लिया, पर कोई भी मजदूर वहां काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां के गांव वालों को सारी बातें पता थी। आज भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी उस घर को हाथ लगाने की भी कोशिश करता है वो कोई ना कोई हादसे से मारा जाता है। ये सब सुनकर सूरज की फैमिली काफी डर जाती है और तुरंत उस हवेली से निकलने की तैयारी करने लगती है। वो उस हवेली से रात होने के पहले ही निकल जाते हैं। वह अजीब और डरावना अनुभव उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियाँ।